गुड आफ्टरनून माई ऑल फैमिली। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। और घायल इश्क के हम एपिसोड पिछले दोबारा से रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये भी दो दो स्टोरी चल रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एपिसोड हम डालते नहीं हैं कि नेक्स्ट एपिसोड दे दीजिए। देखो, 1 या 2 दिन में एक एपिसोड मिलेगा। रोज़ पॉसिबल होगा तो दे देंगे, क्योंकि पूरा दिन मेरा इन दोनों स्टोरीज़ में जा रहा है। और हाँ, हमारे घायल इश्क के वैसे ज़्यादा एपिसोड नहीं रह रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं जाने वाले, बट जाएगी। तो जैसे ही ये स्टोरी ख़त्म होगी हम इसके एपिसोड दे दिया करेंगे, 2-2 रोज़। तो तब देखते हैं क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घायल इश्क को। और पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कनक की डिलीवरी हो रही थी और उनको बेबी हो गया था। और बेबी क्या हुआ था जाके सुनिए। और काफ़ी चीज़ें और भी हुई थी। थोड़े से मूवमेंट हुए थे प्यारे 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 से हमारी लक्की और निशा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चाहत के पापा हैं वो चाहत की मम्मी को उठाते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जो मूर्ति थी गणेश जी की वहाँ बैठ गई थी। उठाते हैं, बोलते हैं कि बच्चे की किलकारी सुनाई दी अंदर से, और एक नहीं दो दो। तभी वो एकदम से उठते हैं, बोलते हैं कि सच 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 में, हाँ हाँ, हम हमारे पोता पोती आ गए। हाँ। चाहत की माँ उठ के भागती है और खड़े हो जाते हैं वहाँ बाहर, और सबकी लाइन लगी हुई थी वहाँ पे। तभी गेट खुलता है और जो लक्की है, दो जो नर्स है उसके साथ बाहर आती है और बच्चे को गोद में लेके। तभी जो लक्की है बोलती है कि देखो भाभी, आंटी, अंकल, देखो बच्चे हो गए। तो वो एकदम से भाग के आते हैं और लेते हैं गोद में। भाई वंदना श्रिया सब चिपट जाते हैं, और जो चाहत की माँ है वो खड़ी रहती है। तभी वंदना श्रिया देखती है तो वो जाकर दोनों को ले जाती है चाहत की माँ के पास और उनके पापा के पास। तभी एक पापा के गोद में देते हैं और एक उनकी गोद में देते हैं। तभी लक्की बोलती है कि एक लड़का एक लड़की हुए हैं, यानी कि कनक और चाहत वापस आए हैं। तभी जो चाहत की माँ का जो आंसू है, जैसे वो देखती है बच्चे को, उसके जो आंसू है एकदम नीचे गिरते हैं, और उन आंसू को ऐसे हथेली पर रख लेती है हमारी लक्की, और बोलती है कि ये खुशी के आंसू ऐसे मत बहाइए, अभी बहुत खुशी आने वाली है। तभी चाहत की माँ हंसती है और बोलती है कि पता है, जब पोता पोती हो जाते हैं ना, तो हमारा नया जन्म होता है, यानी कि दादा दादी का। आज हमें इतनी बड़ी खुशी दे दी कनक ने। वो जो है उसे चूमती है चाहत की माँ, और चाहत के पापा मानो उस बच्चे को देख के उसे खिलाने लग रहे थे। देखो, मैं तुम्हारा दादाजी, मैं तुम्हारा दादाजी, बच्चा मुझे देखो। तभी लक्की बोलती है कि अंकल अभी बहुत छोटी है, वो बहुत छोटी सी है, और इसे देखो, शहजादे को कितना। तभी फिर जो चाहत की माँ है उसे भी लेती है और बोलती है कि इनकी ये जो छोटी सी नाक है ना, है, ये इस पे, इसकी चाहत पे गई है, पता। तभी श्रेया बोलती है कि हाँ हाँ, सच में ये तो चाहत पे गई है, और देखो ये आँखें, ये आँखें भी बिल्कुल। यानी कि हमारी गुड़िया रानी ने अपने डैडा की छवि लेके आई है। तभी जो चाहत के पापा है बोलते हैं कि बिल्कुल मेरी चाहत की तरह ही है। जब वो नन्ही सी मेरे हाथ में आई थी ना, तो बिल्कुल सेम ऐसी ही थी। तभी जो बाबू को देखते हैं बोलती है चाहत की माँ, और ये देखो, ये बिल्कुल कनक पे गया है, बिल्कुल उसकी तरह। देखो कैसे कैसे पैरों को कर रहा है, ये मेरा बच्चा।
एक बिल्कुल कनक पे गया और एक बिल्कुल चाहत पे। तभी जो लक्की है बोलते हैं कि मैंने क्या बोला था कि कनक और चाहत का जन्म हुआ है। तभी वो सारे हंसते हैं और चाहत को होश आता है। अभी वो भी बाहर आती है और बोलती है कि माँ ये आपके। हाँ पता है मुझे, मेरे पोता पोती है। हाँ वो पापा जी। पता है बेटा, इतनी बड़ी खुशी दे दी आपने हमें, और क्या चाहिए। देखा आप बोलते थे कि इस शादी में क्या मिलेगा हमें, देखो क्या मिला है। और बोलते हैं कि लड़का लड़की होते हैं, उनके बच्चे माँ बाप पे जाते हैं, ये तो हूबहू बिल्कुल उन दोनों पे है। ये बिल्कुल कनक है, ये बिल्कुल चाहत है। हाँ सही कह रहे हैं आप, इधर आ। तभी चाहत को बुलाती है। हाँ 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 माँ, ये देख तेरे जैसी नोज है इसकी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तेरी बहती रहती थी ना छोटी सी की, ऐसी इसकी भी बहेगी। तभी चाहत हंसते हुए बोलते हैं कि क्या करूँ, मेरी औलाद है ना माँ। हाँ तेरी औलाद है, पर मेरे पास रहेंगे, दादा दादी के पास रहेंगे अभी ये, है ना। हाँ एक मैं रखूँगा, एक वो। तू जा यहाँ से, तेरा हो गया जो, हमें बस बच्चे चाहिए थे, जाओ। तभी जो वंदना श्री हंसती है। तभी जो है लक्की बोलती है कि कनक से मिल सकते हो और नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बस कल छुट्टी हो जाएगी उनकी, तो आप घर ले जा सकते हो भाभी को। तभी वो अंदर जाते हैं सब। कनक देख रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थे उसके दादा दादी, बहुत ज़्यादा। कनक के मम्मी पापा भी आते हैं और भाई और भाभी भी। और निशा, निशा तो वहीं थी, मतलब आसपास ही थी, आने वाली थी, वो बाहर गई हुई थी ना। तभी निशा आके बोलती है कि आह मैं तो मौसी बन गई, फाओ, इसे तो मैं इतना बिगाड़ूंगी, इतना बिगाड़ूंगी, बहुत देखना। तभी कनक बोलती है कि जो सामने खड़े हुए हैं ना, जिसकी औलाद है ये, वो और बिगाड़ने दे, वो संस्कार सिखाएंगे। तभी कनक बोलती है कि पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू इसको ज़रूर बिगाड़ देगी। हाँ तो मेरी भांजी है, इसको क्यों ना बिगाड़ूंगी मैं। हाँ भांजा थोड़ा अपने डैडा पे जा सकता है। तभी चाहत की जो माँ है बोलती है कि बिगाड़ देना, जैसे बिगाड़ना है, जितना बिगाड़ेगी खुद को भी पड़ेगी। पता है ना, बच्चे जितना प्यार करते हैं उसको ही ज़्यादा ऐसे मारते हैं। तभी निशा बोलती है कि ऐसे कैसे मारेगा, चल ठीक है, जब छोटा रहेगा तब तो मैं खा लूँगी। तभी लक्की बोलती है कि आदत डाल लो अच्छे से बेटा, अपनी मौसी को ना कूट के रखना अच्छे से। हाँ आप तो रिवेंज आना चाहते होंगे ना, आपके अंदर की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हैं। तभी जो चाहत की जो सास ससुर है वो बोलते हैं कि अभी से ही तुम दोनों में इतनी तो मैं तुम्हारी शादी होने वाली है। तभी निशा बोलती है कि अभी शादी हुई नहीं है, बस इनकी हो जाए एक बेबी, फिर इनके बाद हम शादी कर लेंगे। तभी श्रेया बोलती है कि अरे हमारे बेबी से क्या है यार, तुम आज ही शादी कर लो, बेबी तो हो ही जाएगा। तभी लक्की बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, बेबी करो जल्दी, उसके बाद ही शादी करनी है, पहले कोई शादी वादी नहीं। और दिन ही कितने रह गए, थोड़े से तो दिन की बात है। और जो कनक के मम्मी पापा हैं वो भी बच्चों को खिलाते हैं। कार्तिक के हाथ में दिया जाता है बेबी, और वो डर रहा था। तभी वो लेता है, तुलिका भी देख रही थी, बोल रही थी कि ये तो बिल्कुल दीपे हैं और उन पर। हाँ मैंने जाना ही नहीं था, मैं मामा बन गया। और अब तक तो मैं कनक को ही प्यार करता था, इनको देख के अजीब सी फीलिंग आ रही है। तभी तुलिका बोलती है कि आ रही है ना, ऐसे ही होता है हमें ना, जब तक बच्चा नहीं होता ना, जब तक ऐसा लगा रहता है कि पता नहीं मुझसे जुड़ पाएंगे नहीं, प्यार कर पाएंगे नहीं। और जैसे ही हम देखते हैं ना,
अंदर से अलग सा ही प्यार निकल के आता है। तभी जो कार्तिक कह रही हूँ, भी स्टोरी वो करी उसकी। अर्जुन जो है, अर्जुन बोलता है कि कनक देख, ये तो दोनों मेरे इशारों पे चलने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा अपने जैसा, एकदम से डैशिंग। तभी जो कनक है वो बोलती है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर अपने मामा पे गया ये, तो आप कुछ भी बना सकते हो, आप अच्छे हो। ये देखो तुलिका, पहली बार इसने मेरी तारीफ़ की है, वरना कुछ देने जाऊँ तो ऐसे पड़ती है मेरे ऊपर जैसे खा जाएगी। तभी वो सारे हंसते हैं। तभी कनक बोलती है कि नहीं सच में भैया, आप बहुत अच्छे भाई हो, बहुत अच्छे बेटे हो, बहुत अच्छे पति हो, और आप बहुत अच्छे बाप भी बनोगे, और मामा तो नंबर 1। तभी जो अर्जुन है बोलता है कि पता है मुझे, अरे ये मक्खन लगाने की क्या ज़रूरत है, मैं अपने भांजे भांजी को करूँगा जो मुझे करना होगा। तभी कनक हंसती है, बोलती है कि सच में, मतलब यहाँ करने की बात हो रही है। हाँ, अपने भांजे भांजी के लिए तो मुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों तुलिका? हाँ ये तो है, कह सकते हैं। तभी जो अर्जुन है वो धीरे से बोलता है कि अब हमें भी बेबी प्लान कर लेना चाहिए ना। तभी तुलिका बोलती है कि मैं तो कब से बोल रही हूँ आपको, कर लो। हाँ तो ठीक है, पर पहले मैं इनको प्यार कर लूँ, वरना फिर मेरा प्यार बट जाएगा। तभी तुलिका हंसती है और बोलती है कि इसलिए मैंने नहीं कहा, आप इनको जी भर के प्यार कर लो, हम कर लेंगे। और जो कनक की माँ है वो भी गोद में लेती है और बोलती है कि कनक देख, बिल्कुल तेरे जैसी है जी, देखना। तभी उसके पापा भी उसे लेते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ये जो समय है पीछे चला गया, ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में जैसे मेरी कनक है। और वहाँ पे बहुत अच्छे मोमेंट थे, बहुत ही प्यारे। अब जो है हमारी जो कनक है उसे घर लाया जाता है, घर लाया जाता है और सजाया जाता है, पूरा रूम पूरा घर सजाया जाता है, मिठाइयाँ वगैरह सब। और हॉस्पिटल से ही मिठाइयाँ बंटनी स्टार्ट हो गई थी, और गाड़ी पे भी लिखा हुआ था कि बेबी गर्ल बेबी बॉय हुआ है, ऐसे। अब जो है वो जाते हैं घर, तो वहाँ पे जो है ना बेबी का स्वागत होता है, चाहत का और उसका। बच्चे के पैर भी लगाए जाते हैं, रोली से छापे जाते हैं, और डेकोरेशन कर रखी थी पिंक और ब्लू की। अब बिठाया जाता है, वहाँ फ़ोटो सेशन वगैरह होता है, वहाँ सारा खाना वाना पूरा पार्टी चल रही थी। उसके पापा ने काफ़ी उसको मतलब ऐसे पार्टी दी थी, घर में ही सब देखने आ रहे थे, सब मिलने आ रहे थे, बहुत खुशी थी। जो ऋषभ है वो भी आ गया था। ऋषभ और जो आस्था थे वो घूमने गए हुए थे, और उनका जो घूमने का टाइम था ना वो और था 2-3 दिन का, क्योंकि वो शादी के बाद हनीमून पर नहीं गए थे, तो वे हनीमून चले गए थे। तो वो भी आते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता है जो ऋषभ है। और जो चाहता है उससे टकराता है, बोलता है कि अरे दी क्या कर रहे हो आप, गिरा देना मेरे मेरे भतीजा भतीजी के गिफ्ट्स। तो बोलता है कि आराम से आराम से, और तू तो 2 दिन बाद आने वाला था ना, दी मेरे से नहीं रह जा रहा, कहाँ है मेरे बच्चे, मुझे दिखाओ। तभी आस्था भी बोलती है कि चलो ना अंदर है, देखो अंदर। तभी वो जाती है, जो आस्था है वो क्या करती है कि 1 मिनट पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए, चलो आओ चल के। वो हैंड वॉश करते हैं, सब देख रहे थे। तभी एक आस्था लेती है बच्चे को और एक ऋषभ, और बोलता है कि यार ये कितने क्यूट है। तभी सीरिया बोलती है कि है ना बिल्कुल इनके दोनों जैसे, हाँ ये बिल्कुल दी जैसी है और ये कनक जैसी, वाह। दी एक काम करेंगे ना, इनको हम अपने कमरे में रखेंगे, मुझे थोड़ा सा खाली खालीपन लगता है। तभी लक्की बोलती है कि खालीपन दूर करना, अपनी बीवी को भी बच्चे पैदा करवा।
तभी ऋषभ बोलता है कि हर कोई बच्चे पैदा कर लो, जो पहले ये है इनको तो बड़ा करो, उनका होने वाला है उनका बड़ा करो, सब बच्चे करके बैठ जाएंगे, सारे में बच्चे बच्चे हो जाएंगे। तभी जो श्रेया वो हंसती है, बोलती है कि भाई तो जिसके बच्चे हैं वो उसके ही रहेंगे, किसी और के थोड़े ना हो जाएंगे। तभी आस्था बोलती है कि मैं नहीं देने की कनक, ये जो जो ये है बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, इससे ना मैं बदला लूँगी। तभी कनक बोलती है कि अरे छिपकली किस चीज़ का बदला लेगी, दे 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 देखो छिपकली बोल रहे हो ना, मैं इससे बदला लूँगी। अच्छा ठीक है, किस चीज़ का बदला लोगे? इससे इसे मैं बहुत शरारती बनाऊंगी, बिल्कुल ऐसे जवाब देने वाली, किसी के सामने ना रुके, और देखना इसको बहुत बिगाड़ूंगी मैं। तभी कनक बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम इसे अपने रूम से बिगाड़ना, और जब ये मेरे घर मतलब मेरे कमरे में आएगी मैं इसे सुधार दूंगी। तभी आस्था बोलती है कि ये गलत है भाई, ये गलत है, देखो बिगाड़ने में भी मेहनत लगती है ना, तो मैं बिगाड़ूंगी। तुम बिगाड़ने का ही क्यों काम करती हो आस्था? चलो ठीक है, करा, अब क्या कर सकते हैं, चाची जी है, कुछ भी कर सकते हैं, हाँ बस फाइनल होगा। तभी जो ऋषभ है बोलता है कि ये देखो मेरा शहजादा, मैं तो इसे बिगाड़ूंगा मैं। तभी चाहत बोलती है कि एक काम करो, इन दोनों को जाके ना पहले बिगाड़ दो, अभी दुनिया तो उन्होंने देखी नहीं, 2 ही दिन हुए बेचारे को आए हुए, तुम इनको बिगाड़ लो, चलो छूट है पूरी। कनक एक काम करते हैं, चल हम कहीं घूमने निकलते हैं, बच्चे दे दो उनको, बच्चों की ज़रूरत है। तभी सबके सब कहने लगते हैं हाँ हाँ जाओ 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 हम ले लेंगे। तभी कनक हंसते हैं, बोलते हैं कि अरे यार हमारा बच्चा हमें तो दे दो यार, अब तक का हमारे पास ही नहीं आया, हमें दोनों कपल्स को भी फील करना है ना कि हम दोनों पेरेंट्स बन गए। तभी उन्हें दिया जाता है। अब चाहत की गोद में थी उसकी बेटी, और कनक की गोद में था उसका बेटा, और वहाँ पर उन्हें दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। अब जो कनक है वो बोलती है कि तो कैसे लगे हमारे बच्चे? तभी चाहत बोलती है कि फ्लिपकार्ट से थोड़े ना मंगाए हैं, हमारे बच्चे हैं, कैसे क्या लगना, कैसे भी हो हम हमारे हैं ना। क्या बात है पांडे जी, अब तो 2 पांडे हो गए, अब 3 पांडे को मेरे को संभालना पड़ेगा। वैसे हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। किस चीज़ की चिंता कनक? अगर मुझे आपके पास आना होगा ना तो बेबी को रखने के लिए है ना घर में बहुत सारे। तभी चाहत बोलती है कि सीरियसली आपको हॉस्पिटल से आए हुए 2 दिन हुए हैं और आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो? अरे 9 महीने हो गए ना, हम अच्छे से पास ही कहाँ आए हैं, तो देखिए आपकी ये मनमानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलने की। कोई बात नहीं, अब से मैं मनमानी नहीं करने की, मेरे बच्चे मुझे बचाएंगे आपसे। अच्छा, मेरे से बचाएंगे? मतलब मैं क्या करती हूँ आपके, मुझे ही पता है। प्रोसेस तो हॉस्पिटल में होना था, पर करवाया तो घर में भी मेरे पे था ना आपने। कितनी बार समझाया था कि मेरी इन चीज़ों से कुछ नहीं होने का। अच्छा, कुछ नहीं होने का इन चीज़ों से, कुछ नहीं होने का। तो ये बेबी का जो ये जो पूरा चेहरा है, ये कहाँ से आया? ये आपका ही दिया हुआ है सारा, और ये बिल्कुल मेरी तरह। बताओ बताओ। हाँ तो मुझे क्या पता, ऐसे आईवीएफ से भी किसी और का स्पर्म लेके जब बेबी होता है ऐसे वो, एक्सक्यूज मी, स्पर्म किसी और का था, एग्स आपके थे, ठीक है, शक्ल भी मेरे बच्चे आपके लेके आए हैं। और हाँ, अगर वो ठीक है स्पर्म वगैरह मिल जाता है, लेकिन जो फीलिंग होती है ना वो तो हमारी थी ना दोनों की। और चुप करो आप, मुझे पता आप कौन सी बात पाने वाले होंगे। कौन सी बताना? वही कि 9 महीने में आपने मुझे कहाँ, मतलब हाँ हाँ बोलो ना, आपने उसमें भी मेरे पे मेहनत करवाई यार। अरे ऐसे क्यों कह रहे हो? अब तो बेबी हो गया, अब तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्यों, और भी करने हैं बेबी? मेरा तो मन करता है मैं टीचर बनूं और मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं।
कम से कम 21-22 तो होने चाहिए। तभी चाहत बोलती है कि वाह, क्या उच्च विचार है आपके, कितने अच्छे विचार हैं। हमें माफ़ करो, नॉर्मल डिलीवरी होगी इसका मतलब ये नहीं कि हर साल एक करो। हाँ तो करूँगी मैं, आप थोड़े ना करोगे। मैं ना भी करूँ, लेकिन आप मेरे पे मेहनत इतनी करवाते हो। किस चीज़ की मेहनत करवाती हूँ मैं? बाहर मत बोल देना किसी पे। मैं आप पे कुछ नहीं करवाती। खाना वो मैं आपको हाथों से खिलाती हूँ, चाहे मैं प्रेगनेंसी में क्यों नहीं थी। बना के भी मैंने दिया, खिलाया भी, आपका सारा काम किया है मैंने। हाँ सॉरी, मेरा भाई आ गया था। हाँ, तभी जो हमारी कनक है वो बोलती है कि वैसे एक बात कहे। बोलिए। और जो चाहत है बस अपने बेबी को, दोनों को मतलब निहार रही थी। बार बार उसकी उंगली पकड़ रहे थे बच्चे, और वो पकड़ भी रहे थे इतनी सी एज में। तभी कनक बोलती है कि मैं सच में बहुत खुश हूँ, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिली है। बच्चे हो गए हमारे, आप जैसा पार्टनर मुझे मिला, इतना अच्छा परिवार मुझे मिला, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी चीज़ की। मेरा भाई भी मुझे बहुत अच्छा, मेरी भाभी भी, मम्मी पापा सब, हर कोई। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ सच में। और जो ये हमारी गोद में 2 नन्हे मेहमान हैं, ये भी मुझे आपकी बदौलत ही मिले। नहीं कनक, आपने पैदा किए हैं तो आपकी वजह से मुझे मिले हैं। और सच कहो, आपकी वजह से मुझे मेरी फैमिली तक भी मिल गई, और अभी मेरी खुद के बच्चे आपकी वजह से। मैं शायद नहीं कर पाती ये सब चीज़। तभी कनक बोलती है कि अच्छा, मेरी वजह से? मैंने तो बच्चों को जन्म दिया है जब से ये ठहरे थे, और अब तक का आपने जितना किया है ना, शायद किसी को पता भी नहीं चला होगा, ना किसी को दिखा होगा। कैसे बेचैनी होती थी, कैसे आप मेरे पैरों को मलते थे, कैसे मालिश करते थे। कभी बच्चा लात मारता था, सुनते थे। तो कभी ऑफिस से आते ही सार मेरे लिए ये बनाना वो बनाना। मैं कुछ बोलती थी तो आप ऑफिस से भाग के वो चीज़ लेके आते थे, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से बनवा के खुद बनाते थे। और संडे वाले दिन क्या खाना है, ये खाना है, वो सुबह भी सब कुछ आप ही। बहुत किया है, पूरी पूरी रात बेचैनी रहती थी, सो भी नहीं पाती थी, क्योंकि जुड़वा बेबी होना बहुत बड़ी बात है। एक में ही हालत ख़राब। आप कितने अच्छे से हैंडल करते थे, कितने अच्छे तरीके से आपने ये सब किया। और मैं ये सब बोल नहीं सकती, तो आपके बिना पॉसिबल नहीं था। सच कहूँ तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना, टाइम पर दवाई देना, हर चीज़ करनी, सब ये सब आपकी वजह से हुआ है, हम दोनों की वजह से। एक की नहीं, हम दोनों की वजह से, ठीक है। तभी कनक उसके कंधे पर सर रख लेती है, और बेबी चाहत के पास थे। कनक की आंखें भर गई थी। कनक बोलती है कि वैसे मुझे बच्चे बिल्कुल आप जैसे चाहिए, बिल्कुल आप जैसे इनोसेंट और अच्छे इंसान बने, सबको समझने वाले, पूरे परिवार को ले जाने वाले। मुझे ऐसे बच्चों की परवरिश चाहिए। तभी चाहत बोलती है कि ऐसे ही मिलेगी, हम परिवार से अलग नहीं रह रहे। अगर परिवार से अलग रहते तो हम शायद बच्चों के अपने रिश्ते भी ना समझा पाते। हमारे बच्चों को चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ सबका प्यार मिलेगा, दादा दादी सबका।
और उनको रिश्तों की अहमियत भी पता चलेगी। तो वो अच्छी परवरिश ही होगी उनकी। और उधर श्रेया, हमारी श्रेया जो है ना, वंदना के जो है ना पैरों की जो है ना मालिश कर रही थी और उससे बहुत सारी बातें कर रही थी। तभी जो श्रेया है बोलती है कि जल्दी सी बेबी दो ना, मुझे भी मेरा मन कर रहा है। अब उनका बेबी है, वो खुद बोल रहे थे कि हमें हमारे पास भी नहीं आ पा रहे हमारे बच्चे, जल्दी दो ना वरना। अच्छा, अभी कर दूँ पैदा? अरे अभी है ना, अभी 2 महीने। जब आपकी डिलीवरी होगी ना तो पापा मम्मी भी आ जाएंगे। हाँ, देखना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा बच्चा, मुझे फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरा बेबी, मैं तो अब अपना अलग से लेके अपने बेबी को, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तभी वंदना बोलती है कि बस बेबी तो ठीक है, मुझे पैदा ही नहीं करना। अच्छा, 9 महीने से ज़्यादा कैसे रखोगे अंदर? रह ही नहीं पाने का, आना तो पड़ेगा उसे बाहर। मेरा बच्चा है और वो तो वैसे भी मेरे जैसा शैतान होगा, पेट में से भी निकल के बाहर आके बोलेगा मुझे डाटा के पास जाना है। अच्छा, मतलब सब कुछ करूँ मैं और बच्चा आपका? वाह क्या बात है, सही है। वो वैसे भी पता बाहर निकल के यही बोलने वाला, मेरे डाटा कहाँ है, और मैं कहीं भी जाऊँ। अरे वरना ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? शायद मूड स्विंग्स हो रहे होंगे आपके। कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे मेरे, ठीक है? आपका यही, मैं ऐसे बिगाड़ूंगा, मैं ऐसे लेके लेट जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मुझे नहीं पता। आप, मेरे और मेरी बेटी के बीच में कोई नहीं आने वाला। बेटी? आपको पता है लड़की होगी? हाँ, मुझे नहीं पता, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे लड़की चाहिए। वरना देखना, मैं उसे देखने का भी नहीं अगर लड़का हुआ। कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे कैसे? अरे मतलब औलाद मेरी रहेगी, मतलब 1 मिनट के लिए नहीं देखने का, पर प्लीज़ ना, मुझे ना एक स्वीट सी प्यारी सी आपके जैसी लड़की, बेबी गर्ल चाहिए। तो वो वही होगी ना। हाँ, क्या करूँ मैं? बच्चा आने वाला है, एक बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है। देखो, मैं बच्चा सिर्फ एक चीज़ में बनता हूँ, और आपको पता है ना किस चीज़ में? चुप करिए आप ना कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं तो तुम्हारे साथ अब तक मेहनत कर रहा हूँ, शायद आज रात भी करूँ। देखिए, दूर रहिए मुझसे, ठीक है? अच्छे खासे आप मुझे बहला फुसला लेते हो अपनी बातों में। मैं बहला फुसला देता हूँ? अच्छा, मैं अच्छी खासी ऑफिस से आके खाना वाना खा के लेट जाती हूँ। मुझे बेचैनी हो रही, जैसे मैं तुम्हारी मालिश करना स्टार्ट करता हूँ, पैर दबाना स्टार्ट करता हूँ, तुम्हारा मूड अलग ही हो जाता है? जैसे हो गया था ना पुष्पा का, की वाइफ का बन जाता था पुष्पा को हाथ लगाने से। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। रात क्या था? क्या 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 था? मैं तो सिर्फ आपका सर दबा रहा था आराम से। ओह सॉरी, दबा रही थी आराम से, बालों को सहला रही थी। आपको पता नहीं क्या हुआ, मेरे पास आ गई और मुझसे बोलने लगी कि मुझे फीलिंग आ रही है यार। आपको कुछ ज़्यादा ही नहीं फीलिंग आने लगती? आप ना चुप करिए। फीलिंग का मतलब बस मैं तो एक दो किस वगैरह मांग लेती हूँ आपसे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन आप तो बहुत आगे तक पहुँच जाते हो। मैं क्या कर सकती हूँ? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक के बजाय दो ना हो जाए। अच्छा, कितना अच्छा मजाक करते हो ना आप। इतनी बड़ी बिजनेस गर्ल बन गए, इतनी पढ़े लिखे हो, मेरे करने से 2 हो जाएंगे? वाह, किसी और के करने से भी 2 नहीं होते। अरे मैं तो आपको छेड़ रही हूँ ना ऐसे ही, आप इस टॉपिक से बाहर जाए। मैं नहीं बाहर जाने वाला बिल्कुल भी। मैंने कहा ना, हमें ज़रूरत नहीं है, जितना आपको करवाना अभी करवा लो। जब मेरी बेबी आएगी ना, मैं अपनी बेबी को छोड़ के नहीं जाने का बिल्कुल भी, पहले बता रहा हूँ। देखिए, आपकी बेबी और आप मेरे पास ही रहोगे। और हाँ, मज़दूरी तो आपको तब भी करनी पड़ेगी, तब भी। कौन सी मज़दूरी? जो रोज़ करते हो। नहीं करनी, मुझे नहीं करनी यार। मेरा बेबी आ जाएगा, उस पर गलत असर पड़ेगा। बेबी होने में ना टाइम लगता है।
अच्छा, पता चला है मूवमेंट में हो और बेबी रोने लगे। अरे आप कैसी बातें करते हो, कुछ भी। अच्छा ठीक है ना, किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं हम, छोड़ो आप, कुछ भी यार। अब हम चलते हैं ऑफिस की तरफ। हमारी जो लक्की है उसने पेशेंट देख लिए थे और वो उठने वाली थी, तभी एक लड़की आती है। वो आती है और बोलती है कि हाँ डॉक्टर साहब, मुझे आपसे थोड़ा सा कंसल्ट करना है। हाँ जी बोलिए। मुझे ना आजकल नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, और भूख भी नहीं लगती, पता नहीं अजीब सी बेचैनी सी है। डॉक्टर साहब कुछ बताइए, क्या करूँ मैं। और वो लड़की ऐसे बोल रही थी जैसे होता है ना सिडक्टिव तरीके से, थोड़ा सा सामने वाले को सिड्यूस करना है ऐसे। तभी जो लड़की है उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तभी जो है वो फाइल में काम करते हुए बोलती है कि देखिए, ये तो कोई बीमारी नहीं लग रही। अच्छा ठीक है, अगर भूख नहीं लगती है मैं आपको एक सिरप देती हूँ लिख के, वो पी लेना आप सुबह शाम। डॉक्टर साहब मुझे सिरप भी नहीं पीना, कुछ ऐसी चीज़ बताइए ना जिससे मुझे आराम लग जाए और मुझे नींद भी आ जाए। देखिए फ़ोन कम चलाइए, नींद अपने आप हो जाएगी, मेडिटेशन कीजिए और योगा। ओके। और आप मुझे सही लग रही हो फ़िलहाल, ठीक हो आप। तभी वो लड़की बोलती है कि पर मुझे क्यों नहीं लगता ठीक। तभी वो हाथ पकड़ लेती है लक्की का। तभी जो लक्की है ना एकदम से हाथ झटकती है और बोलती है कि एक्सक्यूज मी। समझ तो मैं आपको तभी गई थी, आपको नींद या भूख नहीं लगती। जो आपका ये तरीका है ना, इससे तो आपको शायद बहुत कुछ नहीं लगना चाहिए। वो बहुत कुछ मतलब डॉक्टर साहब आप तो बुरा ही मान गए। देखिए आपकी इंटेंशन हम अच्छे से समझ रहे हैं। ना मैं भूख का डॉक्टर हूँ, ना मैं नींद का। मुझे माफ़ करिए, मेरा टाइम पूरा हो चुका है और आप जा सकते हैं प्लीज़। मैं थोड़े टाइट भी हूँ। अरे मैं आपकी थकान दूर कर सकती हूँ ना, मैं आपको इतने दिनों से देख रही हूँ कि आप होके आप मुझे भाव नहीं देते ऑफिस में। देखिए आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो इसका इलाज। अगर मैं कहूँ मैं आपको लाइक करती हूँ तो। तभी जो लड़की है वो उठती है और बोलती है कि ये देखिए, ये क्या है, आप अंगूठी क्यों दिखा रहे हैं, क्यों आपको नॉलेज नहीं है। ये मेरी इंगेजमेंट रिंग है और मेरी शादी होने वाली है और मेरी पार्टनर भी मेरे पास ही है। आपके पार्टनर आपके पास कौन, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। मैं अपनी प्राइवेट लाइफ किसी को नहीं बताती, आप प्लीज़ जा सकते हैं। तभी जो है वो बोलती है कि इंगेजमेंट तो टूट भी जाती है, और अगर इंगेजमेंट हो भी रही तो छोड़ो ना, आप उसे छोड़ो, कौन सा ऑफिस में है। देखो मुझे ना डॉक्टर्स बहुत पसंद है, तो प्लीज़ आप मुझसे बस फ्रेंडशिप कर लो, बस मैं आपसे इतना चाहती हूँ, बस फ्रेंडशिप कर लो। और वो उसको भाई चिपट रही थी। तभी पीछे से एक हाथ आता है और टैप टैप होता है। तभी पीछे देखते हैं कि कौन है। अरे मैम मैम आप। हाँ मैं। वो मना कर रहे हैं ना, तो हट जाना चाहिए, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, और वो बोल भी रहे हैं कि उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, तो आपको ना ऐसे ट्राई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अरे मैम मैं तो ऐसी फ्रेंडशिप के ही उसमें पूछ रही थी, पर ये गलत समझ रहे हैं। और वैसे भी ये पता नहीं किस लेवल पे चले गए। डॉक्टर हैं तो क्या हुआ, मतलब लड़की भी है, मैं भी लड़की, मैं थोड़ी ना, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। और यही मतलब ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे मैं इनके पास आई हूँ। मैम डॉक्टर लोग होते ही ऐसे हैं। आप भी चलिए कभी, आप पे भी ट्राई करेंगे। और मैं तो ऐसे ही आई थी यहाँ पे। अच्छा इन्होंने बुलाया था। हाँ ये ऐसे ही इशारा करते थे बुलाने के लिए, और मैंने बहुत दिनों से जान रही हूँ मैम, आपको तो पता नहीं होगा इनके बारे में, लेकिन मुझे लगा ऐसा कि शायद ये मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो मैं तो बस ऐसे ही आई थी यहाँ पे। और ये है कि मतलब कि मेरे भी ट्राई मारने लगे। मैं तो इनसे
कंसल्ट करने आई थी। हो गया आपका? वैसे डॉक्टर साहब इनको बीमारी क्या है? तभी लक्की बोलती है कि जो आपको सुना रही है वही बीमारी है। मतलब कहानी बनाने की? अच्छा डॉक्टर साहब आपके पास इनका कोई इलाज ही नहीं है? हाँ है इलाज, तो बताइए ना क्या किया जाए। आप भी कर सकते हो इलाज, मैं ही क्या करूँ? और मेरे से अच्छा तो आप इलाज कर देते हो। तभी वो लड़की बोलती है कि मैम आप इलाज भी करते हो, आप भी डॉक्टर हो? अब डॉक्टर की वाइफ हूँ तो इतनी तो डॉक्टर ही आती है। आपके पार्टनर भी डॉक्टर है? वाह मैम, मुझे डॉक्टर लोग बहुत पसंद है। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे ट्राई करते हैं जो सभी डॉक्टर्स को ख़राब करते हैं। वैसे आपने सच में बताया नहीं कि आपका पार्टनर, आपकी शादी हो चुकी? क्यों, मैंने सिंदूर लगा रखा है, मंगलसूत्र पहन रखा है, चूड़ा पहना हुआ है। नहीं नहीं, आजकल तो फैशन में होता है ना, ऑफिस में कौन ही पहनता है ये चीज़ें। अच्छा ठीक है, कोई नहीं पहनता, पर मैं हूँ उनकी वाइफ। तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन मैम, अच्छी बात है। चलिए पर यहाँ क्या कर रहे हो? आपका डॉक्टर जो पियून से, आप उनसे बात कर लो, ये तो आप पे भी ट्राई मार लेंगे। तभी जो निशा है वो बोलती है कि अच्छे से तमीज़ में बात कीजिए। किन से तमीज़ में बात करूँ मैम मैं, जिनके बारे में आप बोल रही हैं? अरे इनके बारे में क्या, देखिए मैं डरती नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है कि ये श्रिया मैम है हमारी, इनके रिलेटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर जाऊँगी। इन्होंने मेरे साथ सच में ऐसे किया, ये करते हैं, मुझे अब्यूज़ करते हैं। तभी जो लक्की है वो काम करती करती हंस रही थी और वो अपने हाथ को ऐसे करती है कि मैंने कब किया यार। तभी निशा भी थोड़ा हंसती है। तभी निशा बोलती है कि वैसे कहाँ कहाँ से अब्यूज़ किया आपको? अरे हाथ पकड़ना बार बार और ऐसे ट्राई करना, इशारा करना, ये सब ये करते हैं। तभी निशा बोल रही कि ये सब तो अभी मुझे आप करते हुए दिख रहे थे। अरे मैम आप कैमरा चेक करवा सकते हैं, पता चल जाएगा। ओके, वैसे आपको बता दें कि जो डॉक्टर का कैबिन होता है उसमें कैमरा नहीं होता, क्योंकि मरीज को चेक करना होता है, इसलिए शादी आप ये बोल रहे हो है ना? हाँ देखा, देखा मैम, ये इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा रहे हैं कि ऐसे कोई देख लेगा, तो इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा। और चलिए मैम, इनके साथ मत वो करिए, और अगर आपके साथ कुछ किया ना तो आपके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगी। तभी निशा बोलती है कि आप ना 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से चले जाइए, और जिनके बारे में आप बोल रहे हो ना वो मेरे पार्टनर है। आई बात समझ में? पार्टनर आपके, मतलब वो डॉक्टर, ये आपको लड़की में व्हाट व्हाट कुछ नहीं मैम, आपकी लाइफ, ये तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो ऐसी। इससे पहले कि मेरा पारा चढ़ जाए यहाँ से निकलो, वरना जो फायर करूँगी ना मैं तुम्हें यहाँ से, फिर देखना। नहीं मैम ऐसा मत करिए, मेरी नौकरी का मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जाओ यहाँ से। और हाँ, किसी के साथ भी ऐसा करना नहीं चाहिए, चाहे वो जानने वाला भी ना हो, ठीक है? ये मेरे पार्टनर हैं, अगर आप किसी और के साथ करेंगे वो भी किसी के पार्टनर हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, तो ऐसे लड़कियों को शोभा नहीं देता। और हाँ, सॉरी बोलिए उन्हें, और से सॉरी, आई एम सॉरी डॉक्टर। तभी जो लकी है वो तो अपनी फाइल में काम कर रही थी, वो अपना हाथ कर रही थी, इट्स ओके जाइए। तभी वो चले जाते हैं। जो निशा है वो बैठती है गुस्से में, और जो लक्की है वो अपनी फाइल्स में काम कर रही थी। तभी निशा बोलती है कि आपको कोई कितना भी परेशान करे कुछ नहीं बोलना होता है ना। अरे एक मारना चाहिए था ना उसको।
निशा, आपको पता है ना? क्या पता है मुझे? क्या पता है मुझे? कभी कभी हाथ उठा देना चाहिए। कभी कभी तो मैं भी गलती करूँगी ना लाइफ में, तो क्या आप मुझे भी नहीं मारने के? नहीं मारने की? मेरा हाथ उठने का ही नहीं। हाँ, मैं शब्दों से ज़रूर मार सकती हूँ, पर हाथों से नहीं मार सकती। ये लक्की का वसूल है। देखिए मिस्टर हबी, वाओ, हम हबी बन गए आपके। क्या भूल गए हमारे बीच में क्या हुआ था? एक ही बार तो हुआ था, उसे बार बार बीच में क्यों घुसाना? क्यों? क्यों ना घुसाऊं? और इंगेजमेंट हो चुकी है, शादी होने वाली है। हाँ, तो अभी हुई नहीं ना। क्या मतलब है आपका? हम देखो, आप अगर सोच रहे होगे ना किसी और के साथ चले जाएंगे, मुझे पता है आप पर बहुत लड़कियां मरती है। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल लड़कियों को, किसी और के पार्टनर पे नज़र रखते हैं। गंदी बात है ये। तभी वो आती है, एकदम से उसके लैप पे बैठ जाती है और दोनों जो हाथ है ना उसके गर्दन में डालते हैं, बोलती है कि कब करोगे शादी? राउंड 2 भी तो होगा ना। फट यार, छोड़ो ना, मुझे ना आपके बिना रह ही नहीं जाता। और कोई आपको देखे, मेरे को बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। मैं फिर वो वाली गाना गा दूँगी। आपको तो पता है ना 90s के गाने मुझे कितने पसंद है। कौन सा? वो है ना, छूना तो दूर है अब न मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे। तभी लक्की बोलती है कि 90s का नहीं है ये। हाँ पता है, चुप करिए आप, ठीक है? मेरे से शादी करो जल्दी से जल्दी प्लीज़। तभी जो है एकदम से जो है उसके होठों के पास जाने लगती है, और जैसे वो जाने लगती है तभी शीला बोलते है कि तभी एकदम से उठ के खड़ी होती है और लक्की भी इधर उधर काम करने लगते हैं। बोलते वो दीदी क्या 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 हुआ? कोई बात है क्या? नहीं वो क्या कर रहे थे तुम? ये सब कहीं और करा करो, ठीक है? घर है लक्की, इतना बड़ा घर है, फ्लैट है, वहाँ ले जाओ। क्या हो गया? बच्चे यहाँ पे सही नहीं है। और ये कह के वो चले जाते हैं वहाँ से। भाई निशा इतनी हंसते हुए बोलती है कि हाँ, जेठ जी हो तो ऐसे। हाय, चलो ना फ्लैट में ले चलो, घर में इतना बड़ा घर है, फ्लैट है, चलो ना प्लीज़, चलो ना। चुप करो तुम, सबके सामने तुमने मुझे बदनाम करके धर दिया जैसे मैं ही हफ्सी हूँ। हाँ तो क्यों 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 ना होगे, और तो तुम मेरे हफ्सी हो, मैं तुम्हारा हबी हूँ, हफ्सी नहीं। ओके ठीक है ना, ठीक है, आप सड़ क्यों रहे हो? मैं ये कह रही थी शादी की शॉपिंग चल रही है, ठीक है? और वंदना की भी जो स्टोरी सॉरी मतलब जो डिलीवरी है वो होने वाली है 1-2 दिन में। तो प्लीज़ शादी की तैयारी शुरू करें। मैंने कहा था ना पहले हो जान दीजिए, और 1-2 दिन में किसने बोला डिलीवरी होने वाली है? अभी टाइम है। देखो ना, उसमें भी तो टाइम लगता है ना। आपको बड़ी जल्दी लग रही है मुझसे शादी करने में। हाँ तो क्यों ना लगे, क्यों ना लगे? मुझे शादी करनी है, मेरे से नहीं रह जाता यार। मुझे भी हस्बैंड वाइफ की तरह खेलना है। खेलना है, हाँ खेलना है। जैसे दी और बड़ी और श्रेया और वंदना, नाम मत लिया करो, जेठ जी हैं तुम्हारे और वो जेठानी। मुझे नहीं पता, मैं नाम ही लूँगी, मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ क्या करूँ बस लड़की का। चलो घर चलते हैं। फ्लैट में? चुप करो तुम, तुम्हारे घर चलती हूँ। तुम्हें छोड़ूंगी फिर जाऊँगी। क्यों? एक दिन ससुराल में भी रह लो, हैं? मम्मी पापा से तो मिलना ही नहीं है तुम्हें। कोई रिस्पेक्ट नहीं नाम की कोई चीज़ है। मम्मी पापा आए हुए हैं घर पे, मिल लो आके। मैं नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना जाके। क्यों फट गई? हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, अच्छी खासी मम्मी पापा भी थे साथ में, ठीक है? तो वो कुछ नहीं कहने के, एक बार मिल लो। वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे ही मिलने के लिए आए हुए हैं। हर एक फिर मिल लेंगे ना। आप क्या, मैं कपड़े भी कोई अच्छे नहीं पहन रखे। कोई बात नहीं, आप डॉक्टर के ही गेटअप में चलो, अच्छे लगोगे। देखो तुम चुप करो। और निशा वहाँ से उनको ले जाती है, और जो
निशा है वो अपने मम्मी पापा से मिलवाती है लक्की को, और वहाँ पे वो बहुत अच्छे से मिलते हैं। और अब हम जो है थोड़ा सा जो है ना और आगे करते हैं। और हाँ, वंदना की अब डिलीवरी हो चुकी थी। और हाँ, वंदना ने बहुत प्यारी नन्ही सी परी को जन्म दिया था। और श्रेया बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। इतनी खुश थी कि चारों तरफ मिठाइयाँ बांट के बोल रही थी कि मेरी ना प्रिंसेस आ गई, मेरी प्रिंसेस आ गई। और श्रेया के मम्मी पापा भी आते हैं, वो भी मिलते हैं। और बिल्कुल डिट्टो भाई, श्रेया वही थी उसकी लड़की। और श्रेया बहुत खुश हो रही थी और बोलते अपने मम्मी पापा को, ये देखो, देखा मेरी औलाद मेरे पे ही गई है ना, अब जान रहे हो ना कि देखो मेरी औलाद है। तभी जो श्रेया के मम्मियाँ बोलती है कि सच में तेरे पे है, सच में। अरे मैं तो बहुत दिन से बोल रही थी, बेटा वरना तू भी 2 कर लेती ना, एक साथ ही 2 हो जाते। तभी सारे हंसने लगते हैं। तभी कनक बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, एक बार और कर लेगी, क्या हो गया। तभी श्रेया बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं कोई भी करने देने का, मेरी एक ही बेटी रहेगी और मैं इसका प्यार नहीं ऐसे बढ़ने देने की बिल्कुल भी, वरना डोंट अगर दूसरा बच्चा किया तो। तभी वंदना हंसने लगती है, वहाँ सब हंस रहे थे। तभी बोलते थे आपकी मर्जी के बिना हो सकता है? नहीं, कुछ भी प्लान कर सकते हो यार, इसमें हमारी मर्जी कहाँ चलती है, जब चाहे तुम जाकर करवा लोगे IVF। तभी वंदना बोलती है कि आपके बिना करवा लूँगी मैं IVF, कुछ भी बात करते हो। और सब है यहाँ पे, आपको शर्म नहीं आ रही है? किस बात की शर्म? मेरी बेटी आई है देखो, तो अब मेरी बेटी लड़ेगी तुमसे मेरे लिए, बहुत मुझे सुनाती है ना, पता है कितना सुनाती है वो मम्मी ये। तभी जो श्रेया की माँ बोलती है कि चुप कर, अपनी बीवी की चुगली करने पर लगी हुई है। जैसे मैं कहना स्टार्ट करूँगी बेटा ऐसा नहीं करते, तभी कहते मम्मी ये कहाँ करती हैं, तो बहुत प्यार करती हैं, तेरी सारी हरकतों से वाकिफ़ हूँ मैं बचपन से। पहले मुझे कह देगी मम्मी उसने मारा, जैसे मैं मारने जाऊँगी हो गया, इतना भी नहीं मारा। तभी में सारे हंसते हैं। श्रेया बोलती है कि मेरी बेटी भी ऐसी ही बनेगी। तभी जो श्रेया के पापा है बोलते हैं कि क्यों बनेगी तेरे जैसी, वंदना जैसी बनेगी, क्यों वंदना? हाँ पापा जी, मैं अपनी बच्ची को अपने जैसी बनाऊंगी, इनके जैसी नहीं बनाने की बिल्कुल भी। तभी श्रेया चिढ़ती है और बोलते हैं कि क्यों मेरे जैसी में क्या है? मैं क्या हूँ ये बताओ। आप में ना पेशेंस नहीं है, बिल्कुल होता है ना जैसे जैन जी बच्चे, उसमें पेशेंस लेवल ही आपका ख़त्म है। मेरी बेटी में पेशेंस लेवल होगा मेरे जैसा। हो एक्सक्यूज मी, पता है मैं कौन हूँ? तभी जो श्रेया की माया बोलती है कि चल बता कौन है, बता कौन है। कोई नहीं, मैं इस बच्ची का पेरेंट्स हूँ। फिर हंसने लगते हैं सारे। और जब श्री आया ना, वो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, इतनी खुशी मिल रही थी बहुत ज़्यादा। कनक भी बेबी को लेती है और चाहत भी। और इंडियनली अगर देखा जाए तो चाहत तो उसकी क्या लगेगी, मौसी लगेगी या मामा, जो भी है, बट है तो उसकी बहन की बच्चा। और जो ऋषभ है वो भी आता है और बोलता है कि चलो मैं मामा भी बन गया और चाचा भी बन गया, अब सबके बच्चे हो रहे फिर हमारे भी होएंगे, फिर मेरा बच्चा भी किसी ना किसी का कुछ ना कुछ बनेगा। तभी आस्था बोलती है कि क्या कहते रहते हो आप, कुछ भी करते रहते हो, लाओ हमें दो, बाबू को हमारी गोद में दो। बाबू गोद में ही देता हूँ या आप भी करोगे? अरे क्या यहाँ बच्चे बट रहे हैं, चुप करो, पहले इन्हें बड़े हो जाने दो। हाय कितनी प्यारी है ये तो बिल्कुल वंदना पे गई है। तभी श्रेया बोलती है कि अच्छे से देखो, छिपकली कहीं की, क्या मतलब अच्छे से देखो, वो मेरे पे गई है, वंदना पे नहीं, ठीक है? सारे लगे पड़े हैं मेरे लेने के लिए। तभी वो है ना मुंह फुला के खड़ी हो जाती है, वरना उसका हाथ पकड़ती है और उसकी तरफ इशारा करती है कि मैं हूँ ना आपकी तरफ। तभी श्रेया बोलते है कि आपको तो देख लूँगी मैं। तभी वंदना बोलते कि इधर आओ। तभी वो अपनी जो सराहनी चले जाती है और बोलते हैं कि वो आपका बच्चा है।
वो आप जैसा ही बनेगा। आप जैसा चाहे उसे ऐसा बनाना। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आपके जैसा ही हो। तो फालतू चीज़ों के लिए ऐसे मत किया करो। मुझे 2 बेबी चलेंगे और मुझे दिख रहा है कि दूसरा करना ही नहीं है, क्योंकि 1 बेबी तो हमारा हो गया और दूसरा आप हो। तो मेरे तो बस का है नहीं तीसरा संभालना। तभी सीरिया उसके फोरहेड पे किस करते हैं, बोलते हैं कि सच में मेरे जैसा होगा। आपकी औलाद है तो आपके जैसे ही होगा ना। आप अपने बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हो। वो आपका बच्चा है, नहीं वो हमारा बच्चा है। तभी वो हंसती है और वहाँ पे सब बहुत खुश थे। और हमारा एपिसोड भी अब यहीं ख़त्म होता है। और अब बेबी हो गया दोनों का ही। अब आगे चलती है और बच्चों के साथ स्टोरी चलेगी अब। और हमारे जो निशा उलक्की है उसकी शादी होगी, हम शादी करवाएंगे उसकी। और चलिए अब हमें भी इजाज़त दीजिए, थोड़ी तबीयत नासाज है हमारी, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो बाय बाय, लव यू गाइस।